2 साल की बच्ची का शव ताबूत से निकालकर रोते परिजन, छोटे बच्चों के साथ बंकर्स में छिपी माएं, बच्चों की मौत पर शोक मनाते लोग। ईरान से आए दिन कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। यूएस, इजराइल, ईरान के बीच जारी युद्ध का असर आम लोगों की जिंदगियों पर साफ नजर आ रहा है। लगातार हो रहे मिसाइल और ड्रोन हमलों के बीच महिलाएं अपने छोटे बच्चों को लेकर बंकर्स में शरण लेने को मजबूर हैं। कई जगहों पर पब्लिक स्कूलों और इमारतों को अस्थायी शेल्टर में बदला जा रहा है। इन्हीं जगहों पर लोग हमलों से बचने के लिए छिपे हुए हैं। ईरान से आ रही तस्वीरों में हर तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। इसके अलावा यमन और तुर्की जैसे देशों में ईरान के समर्थन में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। 28 फरवरी को शुरू हुई इस जंग में ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत हो गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हमलों में अब तक 12 साल से कम के करीब 200 बच्चों की मौत हो चुकी है। उधर अब ईरान में सत्ता की कमान मुश्तबा खामेनेई के हाथ में आ गई है। उन्हें नया सुप्रीम लीडर चुना गया है। पद संभालते ही उन्होंने इन हमलों पर अपना पहला बयान जारी किया और सीधे अमेरिका को चेतावनी दी है। मुश्तबा खामेनेई ने कहा कि मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों को बंद कर दिया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ईरान इन अड्डों पर हमले जारी रखेगा। उनका कहना है कि ईरान अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते चाहता है, लेकिन उन देशों की जमीन पर बने अमेरिकी सैन्य ठिकाने ही असली टारगेट हैं। मुश्तबा ने अमेरिका और इजराइल दोनों को चेतावनी दी है कि उन्हें ईरान पर किए गए हमलों की भरपाई करनी होगी। अगर हर्जाना नहीं दिया गया तो ईरान भी उनकी संपत्तियों को उतना ही नुकसान पहुंचाएगा। सरकारी टीवी पर पढ़े गए संदेश में उन्होंने एक और बड़ी बात कही है। मुश्तबा खामेनेई ने साफ कहा है कि मौजूदा हालात में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का रास्ता भी नहीं खोला जाएगा। ये वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के 20% हिस्से का तेल गुजरता है। इसी वजह से इस बयान को काफी गंभीर माना जा रहा है। साथ ही ईरान के सीनियर नेता अली लारिजानी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें अपनी गंभीर गलती पर पछताना पड़ेगा। लारिजानी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ट्रंप जल्द जीत की बात कर रहे हैं, लेकिन युद्ध शुरू करना आसान होता है और उसे कुछ ट्वीट से नहीं जीता जा सकता। उन्होंने कहा कि हम तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक आपको इस जंग के लिए पछताना ना पड़े। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और इजराइल के हमलों के पहले दिन मुश्तबा खामेनेई के पैर में फ्रैक्चर हो गया था और उन्हें हल्की चोटें भी आई थी। बताया गया कि वो उसी हवाई हमले में घायल हुए थे जिसमें उनके पिता और पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत हो गई थी। कुल मिलाकर हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। जंग बढ़ती जा रही है और दुनिया की नजरें अब मिडिल ईस्ट पर टिकी है। आप इस पर क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर लिखी है मेरी साथी रक्षा ने। मेरा नाम प्रगति है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।